हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आप लोग बने रहें, इससे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नया वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज जो हमारा ड्राइंग का सेकंड एपिसोड है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनाल सेक्शन, जो कि आप लोगों को भी पता है कि डिप्लोमा के फाइनल ईयर वालों के सिलेबस में है और इस टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा ईजी होता है और नंबर भी अच्छे से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ये सिंपल टाइप से होता है और इसमें भी 3 कैटेगरी आती है कि पार्शियली कटिंग या फुली कटिंग या फिर फुली फिलिंग में कैसे बनाना है, वो क्वेश्चन में दे देगा कैसे बनाना है। अभी तो मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे बनाना है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं कॉपी नहीं करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आगे अगर आए तो अपने अनुसार उसको बना लो आप लोग कि कैसे बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन दे देगा कि बॉटम विड्थ ऑफ चैनल, बॉटम विड्थ ऑफ चैनल, चैनल बोले या कैनाल बोले बात एक ही है। बॉटम विड्थ ऑफ चैनल दे दिया है 5 मीटर। बॉटम विड्थ का मतलब क्या हुआ, उसका बेड जो होगा, ये वाली चीज़ जो होगी, इसकी लेंथ विड्थ दे रखा है 5 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है कि साइड स्लोप 1.5:1। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि जब कभी भी साइड स्लोप देता है, उसमें पहला वाला जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, वर्टिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 मीटर अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो 1 मीटर क्या होगा, वर्टिकल जाएगा, यानी 1.5 हो गया और 1 मीटर वर्टिकल हो गया। ये लाइन हो गई। अब इसको ऐसे यहाँ से मिला दिया तो ये हमारा बन गया स्लोप। अब इसी चीज़ का बात कर रहा है ये कि 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, इस चीज़ का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कि डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है। हमेशा डेप्थ ऑफ वाटर अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप लोग ये एज्यूम करके चलना कि वो जो डेप्थ ऑफ वाटर दिया फुल सप्लाई लेवल से दिया हुआ है उसका डेप्थ वाटर का। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सप्लाई लेवल से हम उसको एज्यूम करके चलेंगे, फुल सप्लाई से लेके चलेंगे। कर भी लोगे नॉर्मल से तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है कैसे करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब नॉर्मल पे आप लोग ले लोगे, फिर उसके बाद फुल सप्लाई लेवल पर वाले पे लोगे तो इसके बीच के डिस्टेंस कितना रखोगे, ये चीज़ पता होनी चाहिए तभी कर पाओगे। चलो उसको बता देंगे कितना होता है अगर नॉर्मल पे भी ले लेते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप विड्थ ऑफ इम्बैंकमेंट बोलेगा या स्पॉइल सॉइल बोलेगा। स्पॉइल सॉइल बात एक ही है। इसका लेंथ विड्थ दे रखा है 2.7 मीटर। ये हमारा जो ये हुआ लास्ट में राइट साइड में जो मिट्टी हम इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट या फिर स्पॉइल सॉइल। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्या हुआ है, साइड स्लोप दे रखा है। किसका है ये, इम्बैंकमेंट वाले का साइड स्लोप दिया हुआ है कि इम्बैंकमेंट का साइड स्लोप कितना रखना है, 1.5:1। वही चीज़ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम है। 1.5 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाऊंगा और 1 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में जाऊंगा, तब जाके हमारा पूरा कंप्लीट होगा स्लोप जो होगा। उसके बाद दे रखा है सर्विस रोड का भी विड्थ दे रखा है कि 3.6 मीटर रखनी है। अब अगर यहीं पे बता दूं कि सर्विस रोड का अगर क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया हुआ है कि लेंथ कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, तो उस केस में हमें जो सर्विस रोड का विड्थ जो लेना है वो लेनी हमें कितना, 3.8 मीटर। इस चीज़ को याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये जो सर्विस रोड होता है इसका विड्थ हमें याद होना चाहिए कि 3.8 मीटर हमें लेनी है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जितना दिया हुआ उतना ले लेंगे हम, 3.8 मीटर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रा द क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। और उसमें भी बोल देगा कि कैसे ड्रॉ करना है, लॉन्गिट्यूडनल करना है या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करना है। अभी हमने क्या किया है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसका क्रॉस सेक्शन कर रखा है। यहाँ पे बोला नहीं था क्वेश्चन में कि लॉन्गिट्यूडनल करना है या ट्रांसवर्स करना है, तो ट्रांसवर्स करके छोड़ दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल भी करने के लिए बोलेगा तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 25 मार्क्स का हो जाएगा। अदरवाइज अगर केवल क्रॉस सेक्शन बोला हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा 15 मार्क्स का। तो इसको जितना सबसे ईजी है, अब जितना साफ तरीके से बनाएंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में दे दिया होगा कि जो हमारा चैनल है या कैनाल है वो कटिंग में है, फिलिंग में है या पार्शियली कटिंग या पार्शियली फिलिंग में है। अभी मैंने ऐसे जनरली क्वेश्चन लिखा हुआ कि क्या क्या डेटा देता है उसके अनुसार हमने कर दिया। अभी मैंने जो ये बना रखा है ये किसके लिए बना रखा है, ये बनाया हुआ मैंने पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग के लिए। पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग के लिए हमने बना रखा है।
क्यों? क्योंकि इस वाले में ही दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा लोगों को, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग वाले में है। बाकी मैं दोनों का भी बताऊंगा कि अगर कटिंग में होता है तो कैसा होगा और फिलिंग में होगा तो कैसा होगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि एक प्रॉपर स्केल लेना पड़ेगा हमने, कि एक प्रॉपर स्केल ले लूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अब स्केल हमें डिपेंड करता है कि हम कितना ले लें। स्केल क्या रखना है, स्केल लेनी है चाहे तो स्केल ऊपर ही लिख दो एक बॉक्स में, या फिर मन करे तो नीचे लिख दो एक बॉक्स में। यहाँ पे हमें लिखना है स्केल कितनी लेनी है। स्केल चलो मान लो ले लिया कि 1:20 यानी 20 सेंटीमीटर अगर लेंथ कोई है रियल लाइफ में, यानी कि फील्ड में 20 सेंटीमीटर है, तो हमें जो सीट पे ड्रा करनी है कितनी करनी है, 1 सेंटीमीटर। वो स्केल अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जितना जगह बचेगा ना उसके हिसाब से लेना, क्योंकि ड्राइंग शीट कितना होगा, इतना ही बड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 फिगर बनाना पड़ेगा, कभी कभी 4 बनाना पड़ जाता है। तो ड्राइंग शीट को पहले ही हमें अलग अलग फिगर बनाने के लिए उसको पहले बांट लेना पड़ता है, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए पहले ही से हम स्केल ले लेंगे एक, कि क्या स्केल किस स्केल से बनाऊंगा, तो जितना हमारे पास डिस्टेंस है उतने में हमारा हो जाएगा, जितना हमारे पास जगह उतने में हो जाएगा। उस चीज़ को हमें लेके चलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 120, तो इसका मतलब ये 1 नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 120 ही लेके चलो। आप लोगों को जितना सूटेबल लगे उतना लेके चलना। बस यहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि स्केल रखना है और इसको क्या करना है, बॉक्स में इस तरह से क्लोज करना है, ताकि जो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ये पता चले कि हाँ बच्चे को पूरा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसको समझ लेते हैं। कि अब तो चलो यह सेक्शन ईजी है कि सेक्शन बना दिया हमने, अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बना। अब इसमें नाम भी तो होता है कि किसका क्या नाम है। राइट साइड से हम देखते हैं, पहला जो मिट्टी का ढेर यहाँ पे इकट्ठा होगा, जो मिट्टी का ढेर यहाँ पे इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट या फिर स्पॉइल सॉइल। स्पॉइल सॉइल का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से मिट्टी निकला हुआ था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे जमा कर दिया है। और इसका भी फ्यूचर में कभी यूज हो सकता है, प्लस कभी जब फुल सप्लाई लेवल हो जाता है, बाढ़ के टाइम पे फुल सप्लाई लेवल वाटर को हम फ्लो कराते हैं, तो उस टाइम पे ये हेल्प करता है बहने के लिए वाटर को इजीली, ताकि कहीं बाढ़ वगैरह ना आए, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए ये काम में आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि उसके बाद देखेंगे यहाँ स्लोप आया, इसके बाद क्या हुआ, ये जगह जो बचा हुआ है जिसको हम स्कंद भी बोलते हैं, कभी कभी शोल्डर भी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका टेक्निकल टर्म नाम है बर्म, उसको बोलते हैं बर्म। अब बर्म कितना होता है, कौन से केस में कितना होगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा अभी। नेक्स्ट है कि बर्म के बाद ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं साइड स्लोप। बर्म के बाद जो ये हमारा इंक्लाइंड है इसको बोलूँगा साइड स्लोप। अब साइड स्लोप के जस्ट बाद से जहाँ तक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विड्थ होगा उसको बोलेंगे बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल, या फिर बोल देंगे कैनाल बेड। बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल या बॉटम विड्थ ऑफ चैनल, या फिर इसे बोल देंगे कि कैनाल बेड है। फिर उसके बाद सेम यही वाला प्रोसेस जो यहाँ था, यहाँ तक इधर भी है, ये साइड स्लोप हो गया, ये बर्म हो गया हमारा। अब उसके बाद ये वाली चीज़ क्या है, इसको अब बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा डॉवेल। ये होता है हमारा डॉवेल, ये होता है डॉवेल। अब डॉवेल के जस्ट बाद क्या होगा, डॉवेल वाला अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो स्लोप है, उसको कितना रखना है, उसको उतना ही रखना है जितना हमने रखा है किसका, एम्बैंकमेंट वाले का, यानी कि स्पॉइल सॉइल का जितना रखा हुआ है उसी का ही स्लोप यहाँ भी रखना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज बताता हूँ कितना रखना है। उसको रख सकते हैं हम 1.5:1 या फिर 1:1 रख सकते हैं, जैसा हमें सूटेबल लगे। कोई वो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दिया होगा तभी रखेंगे, नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी कर दिया। उसका भी नियम है कितने ही रखने, इससे अलग नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करें सर्विस रोड का, ये चीज़ हो गया हमारा सर्विस रोड। और सर्विस रोड के लिए मैंने बता दिया कि अगर विड्थ नहीं दिया हुआ है सर्विस रोड का क्वेश्चन में तो कितना रखना है, 3.8 मीटर रखनी है। अब सर्विस रोड के बारे में भी बताता हूँ कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों बनाते हैं। सर्विस रोड का काम ये है कि जैसे कभी फ्यूचर में हमारे कैनाल में साफ़ सफाई कराना हुआ, या फिर कोई दिक्कत हुई, कहीं से ज़्यादा पानी आ गया और टूट गया, ये कोई भी चीज़ इधर से हमारा मान लो एम्बैंकमेंट और स्पॉइल सॉइल जो है टूट गया, पानी बह के जा रहा है खेत में, अब किसानों की खेती खराब होगी, प्लस उसके साथ साथ हमारा वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम होगी। और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम तो बहुत टफ हो जाता है। फिर उसके बाद ना तो वहाँ पे हमारा कोई चीज़ किसी भी प्रकार का फसल उगाने में थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो टूटा रहेगा उसको बनाएंगे, उस चीज़ का इंस्पेक्शन करने के लिए कैसे जाएंगे, सर्विस रोड से। एक चीज़ और
कि आप लोग बोलेंगे सर सर्विस रोड इधर हो गया, इधर भी तो बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे। अगर दोनों तरफ रोड बनाते तब तो ठीक है कि दोनों तरफ हमने रोड बना दिया, एक तरफ से जाने के लिए एक तरफ से आने के लिए। अब क्या है, जगह कम है अगर, तो उस केस में हम रोड बनाते हैं तो उसको हम देखते हैं कभी भी आप लोग अभी जाना, कभी नहर के किनारे, किसी भी नहर के किनारे जाना, उसमें देखना जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर, मान लो इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो देखोगे ना वाटर फ्लो के लेफ्ट साइड में ही सर्विस रोड बनता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है कि सर्विस रोड के लेफ्ट साइड में ही हमें कैनाल का जो हमारा फ्लो होगा उसके लेफ्ट साइड में ही सर्विस रोड बनाना पड़ता है। इसका भी कारण है, बहुत सारे कारण लोग अलग अलग देते हैं। इसका कारण ये है कि इंडिया में जो व्हीकल होते हैं, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, उसमें देखेंगे जो स्टीयरिंग होती है वो राइट साइड में होता है। अब बताओ, अगर लेफ़्ट साइड से मैं जा रहा हूँ, इधर से हमारा रोड है, इधर से नदी फ्लो कर रही है, लेफ़्ट साइड से मैं जा रहा हूँ, ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, आसानी से इंस्पेक्शन कर सकता हूँ कि कहाँ पे टूटा हुआ है, कहाँ पे नहीं टूटा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं, बहुत कारण है ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसका स्टीयरिंग जिस राइट साइड होता है इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसको लेफ़्ट साइड में ही हमेशा रखते हैं। कभी भी एग्जाम में याद रखना कि बनाते समय हमेशा क्या करना, कोशिश क्या करना ही है, लेफ़्ट साइड में ही बनाना है हमें। सर्विस रोड जो बनाना है लेफ़्ट साइड में ही बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सर्विस रोड से थोड़ा सा नीचे आके, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया। अब इससे क्या हुआ, एक यहाँ पे कैनाल वो बनाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम, इसे ड्रेनेज बोल देंगे। यहाँ पे हमने बना दिया एक ड्रेनेज सिस्टम। क्यों, इसका क्या ज़रूरत पड़ी, आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे कैनाल तो है ही, यहीं से पानी जाएगा, यहाँ इसका क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसका इसलिए है क्योंकि जैसे बारिश हुआ, रेनफॉल हुआ, अब इस रोड पे रेनफॉल होगा, अब इस रोड का वाटर कहाँ जाएगा, इसको इधर तो नहीं कर सकता ना कि इस डॉवल की तरफ से इसमें डाल दूँ। अगर डॉवल की तरफ से कर रहा हूँ भैया तो ये मिट्टी का है, इसे टूटना है, तब टूटेगा धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी का प्रॉब्लम यही होती है कि अगर पानी उसके पास आता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है अपने में, उनकी बॉन्ड जो होती है, बॉन्ड लूज हो जाता है। जब बॉन्ड लूज होगा तो टूटेगा, बिखरेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड में करके एक ड्रेनेज बना देते हैं सिस्टम, नाली की तरह बना देंगे। आप लोग देखोगे नाली की तरह रहता है। और इसकी चौड़ाई जो रखनी है, ये जो इसकी चौड़ाई रखनी, कितनी रखनी है, इसको रखना है 50 सेंटीमीटर, रियल में 50 सेंटीमीटर, और 60 भी हो सकता है। अब फिर जैसा रोड की चौड़ाई होगी उसके अनुसार बढ़ भी सकता है, लेकिन नॉर्मल 50 सेंटीमीटर रखनी होती है। और इसका जो स्लोप रखना है वो कितना रखना है, 1:1। इसका स्लोप जो रखना है वो रखना है 1:1। अब उसके बाद फिर इधर जाके 1-2 मीटर छोड़ के इधर फिर पेड़ वगैरह लगा देते हैं। तो अब पेड़ के बाद से जो लाइन होती है, पेड़ के जस्ट बाद जो लाइन होगा, एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसको बोलते हैं कैनाल लाइन या चैनल लाइन। चलो कैनाल लाइन, इसको बोलते हैं कैनाल लाइन। ये दोनों साइड होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों साइड में होगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस और लेंथ होगी, जो विड्थ होगी, उसी को बोलेंगे विड्थ ऑफ कैनाल। टोटल विड्थ ऑफ जो होगा इसका लाइन का, कैनाल का, इस वाले लाइन से इस वाले लाइन तक के लिए वो का अधिकरण होता है। इसके अंदर में प्राइवेट वर्क कोई नहीं कर सकता है। अगर करता है तो क्या करेंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले उसको तोड़ सकते हैं कभी भी, इसलिए वहाँ पे वो लगाए रहते हैं। एक पत्थर देखे रहोगे आप लोग, गाड़े रहेंगे, वो माइलस्टोन गाड़ देंगे कि ताकि इधर से इसके बाद से हमें बनाना, जो भी स्ट्रक्चर बनाना है या खेती करना है, इसके बाद से ही करना है। अगर किसी का मन किया कि हम यहाँ पे अपना घर बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना इस वाले लाइन के अंदर बनाएंगे, इसके अंदर बनाओगे तो कभी ना कभी टूटेगा वो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद बनाएंगे तो कभी ना कभी टूटेगा, तो उसको नहीं करना है, अपना घर बचाना है टूटने से। तो क्या करना है, इसके बाद बनाएंगे। इसके अंदर बनाओगे पेनाल्टी भी लग सकती है, तो क्या फ़ायदा है, पेनाल्टी नहीं लगवाना है तो इसके बाद ही बनाना पड़ेगा। और ये पेड़ ओड़ क्यों लगा हुआ है, थोड़ा सा छाया मिल जाएगा इधर, प्लस पेड़ लगाने से आप लोगों को पता है कि सॉइल का जो वो कटिंग होगा, इरोजन होगा, वो थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं अब बनाएंगे कैसे। इतना तो हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन, कैनाल का इतना हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम का क्या करना है कि अभी मैंने क्या बोला कि मैं किसके लिए बनाया हूँ, पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग के लिए बना रहा हूँ, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग के लिए बना रहा हूँ। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ग्राउंड लेवल ड्रा कर लेंगे डॉटेड लाइन से, नॉर्मल ग्राउंड लेवल ड्रा कर लेंगे डॉटेड लाइन से। उसमें क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना है,
इस ग्राउंड लेवल से नीचे, इस ग्राउंड लेवल से नीचे क्या करेंगे, बेड बनाएंगे, इसका कैनाल का बेड बनाएंगे, और जिसका क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ विड्थ कितना 5 मीटर है। अब स्केल के हिसाब से इसका विड्थ जितना आए उतना हमें यहाँ पे रखनी है। ये हमने तो लिख दिया चलो 5 मीटर, ये हमने लिख दिया 5 मीटर होगा इसका विड्थ, लेकिन स्केल के हिसाब से जितना आएगा उतना सेंटीमीटर रखना है, उसके अनुसार बनाना है हमें इसको। अब जैसे 1:100 का लेके चले तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 5 सेंटीमीटर आएगा। 50 का ले लिया, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 1:50 का स्केल लेके इसको बना लेंगे, 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ आ जाएगा। 1:50 का स्केल लेके बनाएंगे, इसका विड्थ कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को स्केल लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर स्केल लेने में प्रॉब्लम होती है, कैसे स्केल लेते हैं और कैसे बनाना पड़ता है। कितने लोगों बच्चों को होता है, पता नहीं होता है, वो स्केल ऐसे ही लिख देते हैं और बनाते अपने मन से ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ तुम स्केल से बनाए हो कि बिना स्केल से बनाए हो। तो इसलिए स्केल लेके बनाना, बता देना, बता देंगे हम बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं NSL और SFL की बात कर लेते हैं। NSL क्या हुआ, नॉर्मल सप्लाई लेवल, जो बाकी टाइम पे जैसे बरसात के पहले, बाकी टाइम पे जैसे ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम पे कितना फ्लो इसमें होगा, वो हो गया हमारा नॉर्मल सप्लाई लेवल। NSL क्या हुआ हमारा, NSL नॉर्मल सप्लाई लेवल, नॉर्मल सप्लाई लेवल हो गया हमारा NSL। और नेक्स्ट क्या हुआ हमारा FSL, ये क्या हुआ, फुल सप्लाई लेवल, इससे ज़्यादा वाटर नहीं भेजना हमें, ये फुल सप्लाई लेवल हो गया, इससे ज़्यादा हमें वाटर नहीं भेजना है। अब बात करते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी रखनी है। नॉर्मल सप्लाई लेवल की तो चलो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि डेप्थ ऑफ वाटर कितना होगा, 2 मीटर होगा। डेप्थ ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, 2 मीटर। तो हमें इसे कहाँ से लेना है, फुल सप्लाई लेवल से लेके चलना है, FSL से लेके चलना है। तो फुल सप्लाई लेवल से अगर लेके चलेंगे तो चलो इसको अंदर नहीं बनाना है, इसको साइड में बनाना है। अभी इधर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर बना के दे रहा हूँ। मैंने पहले ही बता चुका है इससे पहले वाले एपिसोड में कि फिगर के अंदर कोई भी लाइन एक्स्ट्रा या यूनिट नहीं दिखानी है, उसे जहाँ भी दिखानी, कहाँ दिखानी है, बाहर दिखानी है। उस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो इसको जो यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ फिलहाल, आप लोगों को कहाँ दिखानी है, यहाँ पे दिखानी है, डॉटेड लाइन करके इधर साइड में दिखानी है। इस चीज़ को याद रखना। मैं यहीं अंदर लिख दे रहा हूँ, ये कितना है, 2 मीटर है। डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। और बात करते हैं फ्री बोर्ड क्या हुआ। फ्री बोर्ड हुआ फुल सप्लाई लेवल से जो हमारा डॉवेल है या स्पॉइल सॉइल है या इम्बैंकमेंट है, उसके टॉप एज से फुल सप्लाई लेवल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगा, उसको बोलेंगे क्या, वो होता है फ्री बोर्ड। इसको कितना रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि चलो हमने ये बना दिया, हमने 5 मीटर की लाइन 5 मीटर ड्रा करना था, हमने स्केल से हमारा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी आया 1:50 का लिया तो 10 सेंटीमीटर आया, उसको हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें बनाना है क्या, ये स्लोप, ये स्लोप बनानी है। स्लोप पहले मैं लेफ्ट साइड का बना लेता हूँ, उसके बाद राइट साइड का बना लूँगा। अब ये स्लोप बनाना ही था, इसके एज से यहाँ पे स्लोप दिया हुआ कितना रखना है, 1.5:1 लेके चलनी है। ये स्लोप दिया हुआ 1.5:1, 1.5 क्या हुआ हॉरिजॉन्टल, अब 1 क्या हुआ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1.5, वर्टिकल में 1। तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ, आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं इसको मिलाऊँ तो ये कितना होना चाहिए, ये जो दूरी चला है कितना होना चाहिए 1.5, और ये हाइट कितना होना चाहिए 1 मीटर। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मेरा जो वर्टिकल वाला है ज़्यादा लग रहा है, तो चेंज कर देते हैं, इसको 0.5 कर देते हैं। इसको भी क्या करते हैं 0.5 करते हैं। ये 0.5:1 हो गया, तो 0.5 इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, 1 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा।
तो इस तरह से हमारा स्लोप बन जाएगा, इसको मिला दिया हमने, हमारा ये स्लोप बन गया एक साइड का। अब क्या करना है, बर्म की बात आई, तो बर्म की बात आई तो बर्म तो भैया क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कितना लेके चलना है उसके लिए एक चीज़ लिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या करना है, बर्म की अगर बात करूँ, एक साइड लिख देता हूँ यहाँ पे बर्म, और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ कैनाल। कैनाल के टाइप का मीनिंग मतलब मेरा ये है कि कटिंग में है कि फिलिंग में है, उस चीज़ से मतलब है मेरा। पहला बात करते हैं हम, कटिंग के केस में होगा तो क्या रखना है, अगर कटिंग हो गया तो उस केस में कितना रखना है 1.5 डी। डी क्या हुआ मेरा, डी यहाँ पे हुआ मेरा डेप्थ ऑफ वाटर, क्लियर है। डी क्या हो गया मेरा, पानी की जो गहराई होगी जितना फुल सप्लाई लेवल से है उसको बोलेंगे डी। और अगर बर्म रखना है किसके केस में, कटिंग के केस में, तो कितना रखना है 1.5। अब बात करते हैं पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग वाले के केस में, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, इसके केस में रखना है हमने कितना 2D, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग के केस में, फिलिंग के केस में कितना रखना है, फिलिंग के केस में हमने रखना है इसको 3D। फिलिंग के केस में कितना रखना है 3D। कितना हो गया मेरा, ये तीन ही हमारा कंडीशन बन सकता है ना, कटिंग फिलिंग और पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग, ये तीन कंडीशन बन सकता है। इसको याद करना पड़ेगा हमें, इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कटिंग में कितना रखना है 1.5D, फिलिंग पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में कितना रखना है 2D, और फिलिंग में कितना रखना है 3D। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। अब बात करते हैं कि भैया बर्म तो हो गई, अब उसको रखे कितना, उसको रखना कैसे है। तो बर्म के लिए अभी मैंने बताया ये कैसा कंडीशन है, पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग वाला, इसमें कितना रखना है, इसमें रखना है 2D। क्या रखना है 2D। तो बर्म के लिए क्या करूं, 2D है तो 2D, D कितना है इसमें, D है हमारा 2 मीटर, तो 2 × 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर। अब बर्म कितना रखना हमने 4 मीटर बर्म रखनी है। अब 4 मीटर बर्म रखनी है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड में बांट दो, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो क्या करना है 2 मीटर इधर हो जाएगा, 2 मीटर उधर हो जाएगा, दोनों साइड में हमारा दोनों तरफ का काम हो गया बर्म का। अब बात आती है कि सर बर्म क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो उसका फ़ायदा है। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का क्रॉस सेक्शन निकालूँ, एरिया निकालूँ और उसको निकालूँ कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है उसको निकालूँ, तो कैसे निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होगा, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू वैल्यू, ये कर सकते हैं वेलोसिटी इंटू ए, इस तरह से कर सकते हैं। देखो पहले छोड़ो इसको, बात करते इधर कि अगर यहाँ से यहाँ तक का हमारा देखेंगे एरिया निकालेंगे तो कुछ और होगा। अब प्लस इधर बर्म का लेंथ बढ़ गया, इधर भी बर्म की विड्थ बढ़ गई, दोनों तरफ बर्म की विड्थ बढ़ गई, तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो बढ़ रहा है ना, कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहाँ पे आने वाला है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है बरसात के टाइम पे। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा डैम में पानी ज़्यादा हो जाता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्चार्ज करना पड़ता है। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हो सकता है डैम को हमारे प्रॉब्लम हो, और जब डैम टूट जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वाटर जो होता है नदियों में बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं। अब नदियों से भी तो कैनाल कहाँ से आएगा, कैनाल नदियों से ही तो आएगा ना, चैनल सेक्शन जो होगा नदी से ही तो कनेक्ट होकर आएगा, नदी से भी अब क्या करेंगे वाटर यहाँ पे थोड़ा फुल सप्लाई लेवल तक ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना यहाँ पे फ्लो करेगा। अब बात करते हैं, अब थोड़ी सी ऊंचाई इसकी बढ़ गई तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी आ गया तो यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे इतना विड्थ था, यहाँ पे थोड़ा विड्थ बढ़ गया है, हमारा वो कवर में आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। अब एक चीज़ और यूज है बर्म बनाने का कि इन द फ्यूचर में अभी भविष्य में क्या करना पड़े कि हमें इसका विड्थ बढ़ाना पड़े, बॉटम विड्थ बढ़ाना पड़े कैनाल का, क्योंकि इसका अगर किसानों द्वारा इसका वाटर का डिमांड ज़्यादा हो जाए,
कि थोड़ा पानी इतना कम हो रहा है, जो आ रहा है उससे नहीं हो पा रहा हम लोग का पूर्ति, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी हेल्पफुल हो जाता है कि अलग से एरिया नहीं लेना पड़ता हमें, अलग से किसी का ज़मीन वो करना नहीं पड़ता है। इसी में से हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करके इसकी क्या करेंगे, विड्थ को बढ़ा देंगे। फ़ायदा ये होता है बर्म का। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉवेल की। डॉवेल की बात करते हैं तो डॉवेल का काम क्या है, दो काम है। पहला काम ये है कि इधर से जो व्हीकल आएंगी उसके लिए बैरियर का काम करेगा। बैरियर आप लोग समझते हो क्या होगा, कि ताकि कभी इन द केस अगर अनियंत्रित होता है व्हीकल हमारा, तो वो व्हीकल मतलब गाड़ियाँ जो हुई अनियंत्रित हुई चलाते समय, या ध्यान कहीं और चला गया, आप लोग रोड पे चलते चलते पता चले कुछ और देख रहे हो, अब धीरे से ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर कहाँ जाओगे, डिसबैलेंस हो गए तो नदी में सीधे जाओगे, इसमें नहर में जाओगे, गाड़ी निकालना टफ हो जाएगा। इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हम अगर टकराते भी हैं तो अंदर न गिरे, बाहर ही गिरे। तो यहाँ पे बैरियर बनाते हैं जिसको मिट्टी का बना हुआ है, इसको बोलेंगे डॉवेल। डॉवेल का दो काम हो गया, एक तो यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल में भी सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इधर से अगर व्हीकल कोई आ रहा है तो इसे यहाँ से क्या करे, डायरेक्ट इसमें न गिर जाए। और भी कारण है, जानवर जो होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह को हैं, ये थोड़ा हाइट रहेगा ना, तो इधर से चढ़ के इधर जाने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा सेफ्टी हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई जानवर इसमें गिरा तो उसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो चलो मिट्टी का है तो निकल भी सकते हैं, अगर ये लाइन कैनाल हो गया, यानी इसका मैंने कंक्रीटिंग से बना दिया, तब तो टफ हो जाएगा निकलना उनका। फिर भी उस केस में भी जगह जगह जाके तो जो हमारे जानवर होते हैं, एनिमल वगैरह, अगर गिर जाते हैं किसी तरह, उनको निकलने के लिए जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे बना देते हैं कि निकल लेंगे आसानी से। चलो, और डॉवेल हो गया। ये डॉवेल का क्या करना है, ये साइड स्लोप जो रखना है, इसके वाले साइड स्लोप के बराबर ही रखनी है, जितना उसका होगा 1.5:1 है, 1.5:1 है, तो वही इतना इधर भी रखूँगा, जैसा इम्बैंकमेंट का सॉइल इस पर इम्बैंकमेंट का होगा। डॉवेल हो गई। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ रख सकते हो आप लोग 50 सेंटीमीटर, अगर नहीं दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो 50 सेंटीमीटर रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया सर्विस रोड का। सर्विस रोड का विड्थ दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि कितना रखना है, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर रखना है। और यहाँ पे इसको दिखाना क्या है, ये है सर्विस रोड, ये हो गया हमारा सर्विस रोड। इसके बाद ड्रेनेज वाले का मैंने पहले ही समझा रखा कि इसका कुछ भी नहीं दिया होगा पेपर में, उसको अपने अनुसार रखना है कि इसका विड्थ रखना है 50 सेंटीमीटर, इसका जो साइड स्लोप रखना 1:1। इसके बाद इधर 1 मीटर छोड़ के पेड़ वगैरह लगा देना, इधर का काम हो गया। अब लेफ्ट साइड का जो हमारा काम था वो तो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं राइट साइड में क्या क्या होने वाला है। इधर साइड, इधर की तरफ का बात कर लें तो इधर वाले की तरफ का अगर बात करें तो देखो, इसके इधर से यहाँ तक तो सेम है, और यहाँ पे जो स्लोप बनानी है इस वाले स्लोप की तरह ही बनानी है कि 0.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना है, फिर 1 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है। 0.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना है, 0.5 हो गया, और चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, वो डिपेंड करेगा कि किस यूनिट कैसा यूज कर रहे हैं हम वहाँ पे कैनाल को बनाने के लिए। फीट में लेके चल रहे हैं कि मीटर में लेके चल रहे हैं। अगर मीटर में चल रहे हैं तो 0.5 मीटर, अगर हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो 1 मीटर क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों के एज को मिला देना है। दोनों को एज को मिला दिया तो क्या बन गया, मेरा स्लोप बन गया। और उसके बाद इधर बर्म मैंने बता ही दिया कि 4 मीटर आया तो उसका आधा कर दिया 2 मीटर, तो 2 मीटर इधर रख दिया, 2 मीटर इधर। अब बर्म की भी चौड़ाई पता चल गई। 2 मीटर जाने के बाद क्या करना है, हमें इसका स्पॉइल सॉइल या जिसको एम्बैंकमेंट बोल रहा हूँ उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए अभी मैंने साइड स्लोप यहाँ पे बताया, क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि 1.5:1 लेके साइड स्लोप लेके बनानी है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका साइड स्लोप हो जाएगा 1.5:1, 1.5:1 हो जाएगा इसका साइड स्लोप। अब बात करते हैं कि कुछ और दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। हाँ, दिया हुआ है एम्बैंकमेंट का टॉप विड्थ दिया हुआ है कि 2.7 मीटर होगा। अब स्केल में कितना ले, 150 का स्केल लिया हुआ है आप लोगों ने, तो कितना हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर का ये इसका विड्थ हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे दिखाना है, ये होगा 2.7 मीटर। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे कहीं कहीं स्मॉल लेटर में लिखा है, तो स्मॉल लेटर में आप लोगों को नहीं लिखना है। सारी चीज़ें कैसे लिखने हैं, वर्टिकल में वर्टिकल बोल रहा हूँ, कैपिटल में लिखना है सारी, और फुल फॉर्म में लिखना है। ऐसा भी नहीं लिखना 2.5 m लिख दूँ। अब भैया तो आप लोगों ने 2.5 m लिख दिया,
2.7 m लिख दिया तो क्या हुआ, m का मतलब क्या समझूँ मैं, माइल समझ लूँ, माइल समझ लूँ, क्या समझूँ, ये चीज़ पता होना चाहिए ना। इसलिए क्या करना है, वो m ना लिख के इसको पूरा क्या करना है, मीटर लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको पूरा फुल फॉर्म लिखना है मीटर, अगर mm हुआ तो मिलीमीटर पूरा लिखना है, इस चीज़ को याद रखना हमने। अब क्या हुआ, इसका हो गया। अब इधर साइड वाला साइड स्लोप जितना ये था इतना रख के, अब फिर यहाँ से जगह थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर मिट्टी में मिला दिया। और अब बात करते हैं, ये ब्लू वाली लाइन जो है क्या है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है हमारा, या इसको क्या बोल सकता हूँ, GL। ये जो है लाइन हमारा ब्लू लाइन वाला जो है, इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, GL, या नेचुरल ग्राउंड लेवल, NGL भी बोल सकते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल भी बोल सकते हैं। ये GL हो गया। और ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है, हमने वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब फर्स्ट ड्राइंग पढ़ा होगा, उसमें हर टाइप की सिंबल कैसे बनानी है वो चीज़ें हमें पता होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल बना देंगे, किनारे दो साइड में बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और ये कौन सा कंडीशन है हमारा, ये हमारा कंडीशन है कि पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग वाला। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे सर कि अगर दूसरा बनाना पड़े फुल्ली कटिंग वाला या फुल्ली फिलिंग वाला, तब कैसा बनाएंगे। अब एक चीज़ इधर देखना ध्यान से, ये पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग वाला था, पार्शियली कटिंग या पार्शियली फिलिंग वाला कंडीशन है ये। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है हमने एक चीज़ देखते हैं कि ये क्या है, FSL है, FSL, ये लाइन किया FSL। उसके बाद क्या है, ये ग्राउंड लेवल वाली है, इसको लिख दिया GL। उसके बाद क्या है, बेड है, यहाँ लिख दिया बेड। अब देखो ये कंडीशन बनाना, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग वाले के केस में क्या हुआ, सबसे ऊपर क्या हुआ मेरा, फुल सप्लाई लेवल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ग्राउंड लेवल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बेड। बेड कहाँ होगा पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग वाले में, सबसे नीचे, और ग्राउंड लेवल कहाँ हुआ, बीच में हुआ। ठीक है, और देखो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारा यही वाला कंडीशन होता है, पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग वाला। क्योंकि अगर फुल्ली कटिंग का कंडीशन हो गया तो बहुत ज़्यादा मजदूर लगाना पड़ेगा, कटिंग का काम चलेगा, बहुत दिनों तक चलता रह जाएगा, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। अब अगर मान लो फिलिंग का ही करते हैं तो फिलिंग के केस में भैया इतनी मिट्टी डालनी है, ये तो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अब इस केस में क्या करना है, इंजीनियर लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे क्या हो कि कटिंग भी अथवा हमारा इकोनॉमिक ज़्यादा वो कॉस्टली ना हो। उसके केस में क्या किया उन्होंने, एक ग्राउंड लेवल, एक लेवल फिक्स कर लिया। जैसे मान लो ये क्या है, इस तरह से लेवल हुआ, ये लेवल है, ये मान लो उसका नेचुरल लेवल होगा, कहीं ऊंचाई कहीं कटाई, कहीं ऊंचाई कहीं कटाई है। और इसमें क्या किया, एक फिक्स लेवल कर लिया, ये चीज़ कि इसी के लेवल से हमें बनानी है। तो अब क्या करनी है, देखो ये वाला जो हमारा है जो ऊपर है, इसको काट के क्या किया, इसमें डाल दिया, तो ये पूरा फिल हो गया। ऐसे इसको काट के इसमें फिल कर दिया, कहीं कटिंग कहीं फिलिंग हो गया। तो इससे क्या हुआ, ना तो हमें मिट्टी कहीं से खरीद के लाना पड़ रहा है और ना तो मिट्टी को कहीं रखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये वाला कंडीशन मैक्सिमम यूज करते किसमें, रोड बनाने के लिए। तो वही वाला सेम प्रोसेस यहाँ भी रखनी है हमें, क्योंकि कैसा रखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इतना हमारा ये ड्राइंग बन गया। अब एक चीज़ और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो आपने ये बनाया हुआ है, स्लोप बनाया हुआ है, इसको स्लोप ना बना के हम वर्टिकल ना बना दें, इसको स्लोप बना के हम सीधे ऐसे ना कर दें कि ये बेड हो गया और ये इसका वर्टिकल लाइन हो गया। ये क्या हो गया, बेड हो गया कैनाल का, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका तब उस केस में इरोजन ज़्यादा होने लगेगा, पानी फ्लो करेगा, ये बहुत ज़्यादा कटेगा, जिससे क्या होगा, इसकी साइड वाली जो मिट्टी होगी वो इसमें गिरने लगेगा, तो ये टफ हो जाएगा, इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा करते हैं कब, जब हमें बहुत कम मात्रा में पानी भेजनी है और इसको कैसा बनाना है, कंक्रीट का बनाना है, कंक्रीट का बनाना है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, उस केस में इसको हम ऐसे बना सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। अदरवाइज हमेशा और हमेशा हमें कैसा करना है, ट्रेपेजोइडल शेप में बनानी है। हमेशा कैसे बनानी है, ट्रेपेजोइडल केस में, क्योंकि अब यहाँ से पानी फ्लो करेगा तो इसका जो इरोजन होने वाला, जो कटान होने वाला है पानी की वजह से, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा
रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोइडल शेप लेके चलते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली होता है, इससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ मैं बता रहा था कि ये कटिंग, ये पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग वाले के केस में सबसे ऊपर सप्लाई लेवल हो गया, उसके बाद ग्राउंड लेवल हो गया, ये वाला ब्लू लाइन वाला ग्राउंड लेवल हो गया, सबसे नीचे क्या हो गया, बेड हो गया, ये है ना बेड, कैनाल बेड, वो बेड हो गया। अब बात करें अगर यहीं पे कि अगर सर फिलिंग वाले का केस आया तो, फिलिंग वाले का केस आया तो इस चीज़ को अगर समझ गए हो तो बाकी चीज़ें बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलिंग वाले के केस में क्या करना है, सबसे ऊपर क्या होगा हमारा, फुल सप्लाई लेवल, सबसे ऊपर क्या होने वाला है, फुल सप्लाई लेवल, उसके बाद क्या होगा, बेड लेवल, और उसके बाद होगा ग्राउंड लेवल ना। क्यों, क्योंकि मिट्टी ला के हमने फेंका हुआ है यहाँ पे। जैसे मान लो ग्राउंड लेवल ये हो गया हमारा, अगर ये ग्राउंड लेवल हुआ, अब फुल्ली फिलिंग वाले की बात कर रहा हूँ मैं। फिलिंग के केस में क्या हुआ, भरना, फिलिंग का मतलब क्या हुआ, भरना, यानी कि कहीं और से मिट्टी ला के यहाँ पे भर रहा हूँ, तो उस केस में क्या हुआ, सबसे नीचे क्या हुआ, ग्राउंड लेवल हुआ कि नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, बीच में क्या होगा, बेड लेवल होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, FSL होगा। तो इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमने कि सबसे ऊपर क्या होगा, FSL, उसके बाद क्या होगा, बेड, उसके बाद क्या होगा, ग्राउंड लेवल। ये हो गया फिलिंग वाले के केस में। अब बात करें अगर कटिंग वाले का केस आता है तो कटिंग के केस में क्या करना है, अब मान लो मिट्टी कट कर रहे हैं तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि सबसे ऊपर क्या होने वाला है हमारा, बेड, मान लो ये हमारा बेड लेवल हो गया। अब ये कटिंग करना है तो ये नीचे चला जाएगा ना, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ऊपर हमारा हो जाएगा ग्राउंड लेवल, उसके बाद क्या होगा, FSL, उसके बाद क्या बनना चाहिए हमारा, बेड लेवल। ठीक है, ऐसे होगा। क्यों, कटिंग के केस में मिट्टी को खोद रहा हूँ मैं, मिट्टी को खोद रहा हूँ तो यानी नीचे ही खोद रहा हूँ। नेचुरल ग्राउंड हमारा कहाँ है, ऊपर हो जाएगा। जैसे मान लो ये नेचुरल ग्राउंड हमारा है, अब इस केस में क्या कटिंग बनाना है तो यहाँ से पहले मिट्टी खोदूंगा, अब यहाँ से मिट्टी खोदूंगा तब बनाऊंगा। तो अब ये मान लो नेचुरल ग्राउंड लेवल हमारा था, तो सबसे ऊपर ग्राउंड लेवल हो गया, फुल सप्लाई लेवल यहाँ कहीं हो जाएगा और बेड लेवल यहाँ है ही, तो बस इस तरह से हो जाएगा, ग्राउंड लेवल, FSL और बेड लेवल। तो ये 3 कंडीशन है। अगर ये बनाना सीख लिया आपने, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग वाले में कैसे बनाते हैं, तो ये 3 कंडीशन है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, इसका ये याद होना चाहिए हमें कि कैसे हमें बनानी है। कटिंग वाले में सबसे ऊपर क्या होगा, ग्राउंड लेवल, यहाँ ग्राउंड लेवल कहाँ है, बीच में है, बीच में ना करके इसको कहाँ ऊपर करना है, ये चीज़ें नीचे चली जाएगी, और सबसे लास्ट में बेड लेवल, FSL होगा बीच में। फिलिंग वाले के केस में क्या करना है, सबसे ऊपर फुल सप्लाई लेवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लू वाला ग्राउंड लेवल हमारा वो कहाँ हो गया, वो नीचे हो गया, वो नीचे हो गया, तो फुल सप्लाई लेवल सबसे ऊपर हो गया। अब देखो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या हुआ हमारा, बेड लेवल हो गया, और ग्राउंड लेवल कहाँ हुआ, सबसे लास्ट में। तो लास्ट वाला फिलिंग वाले की कंडीशन क्या होने वाली है, ये वाली होने वाली है। नेक्स्ट अगर पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग वाले में तो हमने बता दिया कि ग्राउंड लेवल जो होगा कहीं बीच में होगा, उस केस में क्या होगा, सबसे ऊपर सरफेस फुल सप्लाई लेवल हो जाएगा, उसके बाद ग्राउंड लेवल, उसके बाद बेड लेवल। अब यहाँ पे आपका ये पूरा जो हमने कैनाल बताया, ये कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको कंडीशन याद कर लेना। इतनी चीज़ें बना के स्केल के हिसाब से आप लोग बनाओगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में सब डाल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम हुई थी। तो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँगा उसमें मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूँगा, उसके बाद जो चीज़ें होगा 3rd एपिसोड में उसको मैं बताऊँगा। आप लोग जैसा भी कंडीशन होगा आप लोग बता देना, जहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, और आप लोग आपके अपने चैनल पे बनारस टेक्निकल पॉइंट में बने रहें ताकि आप लोग को अच्छी नॉलेज मिले। अभी तो मैं डिप्लोमा वालों का पेपर है इसलिए करा रहा हूँ उनके पेपर के हिसाब से। इसके बाद क्या करूँगा, मैं आप लोगों को अच्छी नॉलेज दूंगा कि जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं जिसको हम सुधरवा सकते हैं ताकि हमारा घर अच्छे से बन सके। ये सब चीज़ें अलग अलग नॉलेज हम देते रहेंगे बीच में, बाकी सिलेबस भी चलता रहेगा। अभी इसके बाद स्टार्ट होगा तब देखेंगे।